हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जीपेट प्रिपरेशन गाइड। तो आज हम देखने वाले हैं एनेस्थीसिया के बारे में कि एनेस्थीसिया का डेफिनेशन क्या है, एनेस्थीसिया के टाइप्स क्या है और उन टाइप्स का क्लासिफिकेशन क्या है। एनेस्थीसिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है फार्माकोलॉजी का, तो इसलिए हम इसमें को पार्ट वाइज देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हम आज डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, उसके नेक्स्ट पार्ट में ड्रग्स, ऐसे करके हम इसको डिवाइडेड पार्ट में फुल कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो हमने एंटी कैंसर पे, एंटी वायरल पे, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स पे वीडियोस बनाई है, तो वो वीडियोस भी देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं एनेस्थीसिया के बारे में। एनेस्थीसिया और एनेस्थीसिया ये एक जो है ग्रीक वर्ड है, जिसका की मीनिंग होता है विदाउट सेंसेशन। एनेस्थीसिया मतलब जिसमें कि सेंसेशंस नहीं होते, इसको ग्रीक में विदाउट सेंसेशन कहते हैं। इज अ स्टेट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल यानी कि हाँ वो डॉक्टर के कंट्रोल में होता है, जिसमें कि टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन मतलब हमें कुछ भी महसूस नहीं होता जब हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। और अवेयरनेस दैट इज इंड्यूस्ड फॉर मेडिकल पर्पज। मेडिकल पर्पज यानी कि सर्जरी के लिए या फिर आपका बोन फ्रैक्चर हो, तो ऐसे टाइम्स पे आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। इट मे इंक्लूड सम और ऑल ऑफ द एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मतलब क्या, रिलीफ और प्रिवेंशन ऑफ पेन, मतलब हमें कुछ भी हो जाए हमें पेन महसूस नहीं होता। पैरालिसिस मतलब मसल रिलैक्सेशन होता है, जो हमारे मसल में स्टिफनेस होती है कि अपन जो रेजिस्ट करते हैं, अगर हमें एनेस्थीसिया दिया गया तो अपने मसल्स में स्टिफनेस नहीं रहती, हमारी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं, तो डॉक्टर्स हमें अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं। अमनेसिया है ना, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी सर्जरी की जाती है तो अगर आपने कोई लोकल एनेस्थेटिक्स यूज किया हो तो आपको वो सब सारी चीजें याद ना रहे, इसलिए लॉस ऑफ मेमोरी, अमनेसिया प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि वो अगर आप बाद में सोचोगे तो आपको उससे प्रॉब्लम हो सकता है। और अनकॉन्शियसनेस जो कि जनरल एनेस्थीसिया में होता है। तो हम नॉर्मली एज पर बुक डेफिनेशन देखेंगे तो जनरल एनेस्थीसिया का डेफिनेशन ऐसा आता है कि रिवर्सिबल स्टेट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिवर्सिबल यानी कि वो वापस अपने नॉर्मल स्टेज में आता है, मतलब एनेस्थीसिया देते हैं उतने टाइम के लिए अपना सेंसेशन जाता है, उसके बाद में वो अपने वापस नॉर्मल एक्टिविटी चालू करता है। तो इसलिए क्या हुआ, रिवर्सिबल स्टेट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन। रिवर्सिबल स्टेट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ रिस्पॉन्स टू एन परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलस के वजह से जो भी हमारा बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करता था, वो रिस्पॉन्स का लॉस होता है जब भी हम एनेस्थीसिया देते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी एनेस्थीसिया के बारे में, और उसमें हमने देखा जनरल एनेस्थीसिया का एज पर बुक डेफिनेशन क्या है। तो टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया मेनली दो टाइप होता है एनेस्थीसिया का। पहला होता है जनरल एनेस्थीसिया, दूसरा होता है लोकल एनेस्थीसिया। तो हम अभी जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है। जनरल एनेस्थीसिया मतलब वो एनेस्थीसिया जिसमें कि हमारे पूरी बॉडी को एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें कि हमारा पूरा लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, हमारा पूरा बॉडी पे से कंट्रोल हट जाता है। ये मेजर सर्जरीज के टाइम पे जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत लेंदी प्रोसेस होती है और वो पूरे बॉडी पे इफेक्ट होता है, तो इसलिए जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है जो कि मेजर सर्जरी होती है। और सेकेंड टाइप है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया मतलब स्पेसिफिक ऑर्गन्स और स्पेसिफिक पार्ट पे एनेस्थीसिया दिया जाता है। मतलब जैसे कि अगर किसी का लेग ब्रेक हुआ है तो उसको लेग का ऑपरेशन करना है, तो उसके लेग्स को इसी एनेस्थेटाइज किया जाता है, उसका अपर बॉडी पूरा नॉर्मल होता है। तो इस तरह से जब भी हम पर्टिकुलर पार्ट पे एनेस्थीसिया देते हैं तो उसे लोकल एनेस्थीसिया कहा जाता है, और पूरे बॉडी पे एनेस्थीसिया देते हैं तो उसको जनरल। जनरल यानी कि फुल, लोकल मतलब एक पार्ट के लिए। तो अभी हम देखते हैं इन दोनों का क्लासिफिकेशन कैसा है, मतलब इसमें ड्रग्स कौन सी यूज होते हैं और क्लासिफिकेशन क्या है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्लासिफिकेशन के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखेंगे अपन क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। एनेस्थेटिक मतलब वो ड्रग्स जो एनेस्थेसिया देने के लिए यूज होते हैं, तो उन्हें एनेस्थेटिक ड्रग कहा जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक में पहला है इनहेलेशन, दूसरा है इंट्रावेनस। तो नाम से ही पता चलता है कि हम जनरल एनेस्थेसिया जो है वो एक इनहेलेशन से लेते हैं या फिर इंट्रावेनस से लेते हैं। तो वो दो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से ही हमने ड्रग्स का क्लासिफिकेशन किया है। फर्स्ट है इनहेलेशन। तो इनहेलेशन ड्रग्स में आता है गैसियस ड्रग्स। गैसियस ड्रग्स लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे कि लाफिंग गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को यूज किया जाता है जनरल एनेस्थेसिया बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए वाया इनहेलेशन प्रोसेस।
जैसे कि हमने देखा अभी गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड है, वैसे वोलेटाइल लिक्विड जो होते हैं वो भी इनहेलेशन के थ्रू लिए जाते हैं। इनहेलेशन के थ्रू लिए जाते हैं मतलब उसे भी हम इनहेल कर सकते हैं। तो वोलेटाइल लिक्विड्स है ईथर, हैलोथेन, आइसोफ्लूरेन, डोसोफ्लूरेन और सिवोफ्लूरेन। तो इन ड्रग्स को याद रखना भी सिंपल सा तरीका है, जैसे आपने हमारे एंटीवायरल ड्रग में और एंटी कैंसर क्लासिफिकेशन में देखा होगा, उसी तरह से इसमें भी आइसोफ्लूरेन, डॉसफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन। तो इसमें फ्लूरेन जो वर्ड है वो कॉमन है, आइसो, डॉस, सिवो आपको याद रखना है। तो इस सिंपल टेक्निक से आप ड्रग्स को याद रख सकते हो किसी भी इसमें। अगर आपने हमारी पहली क्लासिफिकेशन की वीडियोस नहीं देखी तो वो भी देखिएगा, उसमें भी आपको ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स मालूम पड़ेंगे ड्रग्स को याद रखने के लिए। तो इसमें आपने अभी देखा कि इनहेलेशन टाइप में दो सब टाइप से, पहला है गैस टाइप, सेकेंड है वोलेटाइल लिक्विड्स। तो इसी तरह से हम अभी इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे जो कि है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस जो टाइप है ये मेनली दो टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है इंड्यूसिंग एजेंट्स, मतलब कि फास्ट एक्टिंग, जो कि इन्हें हम लेते हैं वैसे ही ये अपना एक्शन इंड्यूस करते हैं। इसके एग्जांपल है थियोपेंटॉन सोडियम, मिथोहेक्सिटॉन सोडियम और प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ड्रग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से थियोपेंटॉन सोडियम, मिथोहेक्सिटॉन सोडियम। तो इसमें टॉन सोडियम जो है वो दोनों में भी सिमिलर वर्ड है, आपको याद रखना है थियोपेन, मिथोहेक्स, थियोपेंटॉन, मिथोहेक्सिटॉन, हेक्सिटॉन, पेंटॉन, थियोपेंटॉन, मिथोहेक्सिटॉन सोडियम, ये दो ड्रग हो गए और प्रोपोफॉल एक ड्रग हो गया। इसी तरह से इंट्रावेनस में सेकेंड पार्ट है वो है स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स, जो कि इन बिटवीन भी यूज किए जाते हैं। तो एक हो गया इंड्यूसिंग एजेंट, सेकेंड हो गया स्लोअर एक्टिंग ड्रग। तो स्लोअर एक्टिंग ड्रग जो है ये फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला क्लास है बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स यानी कि हमें सबसे पहले तो दिमाग में इसके एग्जांपल्स आने ही चाहिए, जैसे कि डाइजेपाम और लोराजेपाम, ये दो कॉमन एग्जांपल्स है जहाँ पे भी बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स है, डाइजेपाम और लोराजेपाम ड्रग्स का मेंशन होता ही है एग्जांपल्स में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स भी है, आपके जीपैट हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, दोनों में भी इसके ऊपर शायद नहीं, हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। उसका अलग क्लास है, दूसरा क्लास है डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया। डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया का एक ही ड्रग एग्जांपल है जो कि एक इटामाइन, ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग है। और थर्ड क्लास है ओपियोइड एनाल्जेसिक। ओपियोइड एनाल्जेसिक का एग्जांपल है फैंटेनिन। तो ये हो गया है जनरल एनेस्थेटिक की क्लासिफिकेशन के बारे में। जनरल एनेस्थेटिक जनरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला तो इनहेलेशन, दूसरा है इंट्रावेनस। इनहेलेशन भी फर्दर दो में डिवाइडेड है, जैसे गैस, वोलेटाइल लिक्विड्स, और इंट्रावेनस भी फर्दर दो में डिवाइडेड है, जैसे कि इंड्यूसिंग एजेंट और स्लोअर एक्टिंग एजेंट, या आप इसको फास्ट एक्टिंग एजेंट है, स्लो एक्टिंग एजेंट भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से ये क्लासिफिकेशन याद रखना भी सिंपल है। फर्स्ट मेन ब्रांच 2, दैट इज इनहेलेशन और इंट्रावेनस। उसके आगे जो सब टाइप्स है वो भी दो है, गैस और वोलेटाइल लिक्विड्स इनहेलेशन में, फास्ट एक्टिंग एंड स्लोअर एक्टिंग इंट्रावेनस में, और उसके अंदर जो स्लोअर एक्टिंग है उसके 3 सब टाइप्स है। तो इस तरह से आपको न्यूमोनिकली और सिंपल चीजें याद रख के क्लासिफिकेशन को याद रखना है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन जनरल एनेस्थेटिक का। तो हम अगला क्लासिफिकेशन देखेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स का। तो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है ये मेनली दो टाइप्स के, एक पहला होता है इंजेक्टेबल्स, दूसरा होता है सरफेस। तो इंजेक्टेबल में हम देखते हैं कौन से ड्रग्स इंक्लूडेड है लोकल एनेस्थेटिक्स में। इंजेक्टेबल्स में फर्स्ट आता है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, जो कि है प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। तो इसमें तो एग्जांपल्स याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ प्रोकेन याद रखना और प्रोकेन को क्लोरो लगाना। प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, ये हो गए दो ड्रग्स शॉर्ट एक्टिंग के। दूसरा इंजेक्टेबल टाइप है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग में लिग्नोकेन, प्रिलोकेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंजेक्टेबल्स में जितने भी एग्जांपल्स है सब में केन जो वर्ड है ये कॉमन है। शॉर्ट एक्टिंग प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, इंटरमीडिएट एक्टिंग में लिग्नोकेन और प्रिलोकेन। थर्ड सब क्लास देते हैं जो कि है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स के एग्जांपल है टेट्राकेन, बुपिवाकेन, डाइबुकेन, रोपिवाकेन, इटिडोकेन। तो इसमें भी आप देख सकते हो टेट्रा, बुपिवा, डाइबू, रोपिवा, इटिडो, इतने नाम याद रखोगे तो उसके आगे आपको सिर्फ केन लगाना है। तो लोकल एनेस्थेटिक्स का जो इंजेक्टेबल पार्ट है वो सब ड्रग्स के एंडिंग में केन आता है, और वो उसके जो सब क्लास है उसे याद रखना बहुत आसान है, जैसे कि शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग। ये तो टाइम फ्रेम्स के हिसाब से भी शॉर्ट टाइम, इंटरमीडिएट टाइम, लॉन्ग टाइम, इस तरह से शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होते हैं। और ये क्लास को आप अच्छे से याद रखोगे तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी हेल्प करेगा, ताकि अगर कोई एमसीक्यू लोकल एनेस्थेटिक पे पूछा गया, कोई ड्रग पूछा गया, तो आप
याद रख सकते हो कि एंडिंग में केन जिसमें आता है वो ड्रग लोकल एनेस्थेटिक्स से बिलोंग करते हैं। तो इसी तरह से हम अभी देखते हैं सेकेंड क्लास ऑफ लोकल एनेस्थेटिक जो कि है सरफेस लोकल एनेस्थेटिक्स। इसमें भी आप देखिए एग्जांपल्स लिग्नोकेन, कोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि हर ड्रग के एंडिंग में केन वर्ड आता ही है। तो लोकल एनेस्थेटिक्स के ड्रग्स जब भी आप एग्जांपल्स लिखोगे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में तभी भी आपको याद रखना बहुत आसान है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत आसान है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन जनरल एनेस्थेटिक्स का, क्लासिफिकेशन लोकल एनेस्थेटिक्स का। जनरल एनेस्थेटिक्स की टिप्स क्या है कि वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि इंट्रावेनस inhalation further divided into two classes, that is gas and volatile liquids. Intravenous further divided into fast acting and slow acting. Slow acting is further divided into three types, that is benzodiazepine, dissociative and opioidal analgesic. तो इस तरह से आप क्लासिफिकेशन याद रख सकते हो। तो ये हो गई पूरी जानकारी हमारी लोकल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक, इन शॉर्ट एनेस्थेशिया का डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। इसके आगे भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे एनेस्थेशिया के बारे में। वो वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। हम इसमें चैनल में सभी टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं। हम हमारी पिछली वीडियोस के लिंक भी आई बटन में और वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. We will discuss all the topics related to JPAT and our university exams in this channel. So, thank you.